वर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ फिलहाल गर्मा गर्म राजनीति के भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में बना हुआ है। एक तरफ यूपी की सीएम योगी की सरकार से लेकर केंद्र की पीएम मोदी की सरकार तक महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार कभी मौनी अमावस्या को महाकुंभ में हुई भगदड़ तो कभी बाकी मिसमैनेजमेंट को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूक रहा है। तो वहीं इन सबके बीच हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भीषण भगदड़ में लगभग 18 लोगों की जान चले जाने की घटना ने महाकुंभ पर जारी सियासत को ऐसा भड़का दिया है जिसकी लपटें सीधे बिहार तक जा पहुंची हैं। और इस आग को भड़काने का काम किया है आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बयान ने, जिसके बाद से बिहार चुनाव से पहले ही यहां जबरदस्त सियासी हलचल के साथ ही तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तारीख 15 फरवरी, दिन शनिवार, जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। देर शाम को प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर उस वक्त भगदड़ मच गई जब यात्रियों के बीच प्रयागराज जा रही 2 ट्रेनों के रद्द होने की अफवाह फैल गई। इस दर्दनाक हादसे की खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, तो वहीं कई घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। रेलवे ने पूरे हादसे पर नजर जमाई हुई है और घटना की जांच भी युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन इस मुद्दे पर ऐसी राजनीति छिड़ चुकी है जो थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पूरा विपक्ष एक सुर में इस घटना को लेकर फिर से महाकुंभ की अव्यवस्थाओं से जोड़ते हुए नया एंगल देने में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में चुनावी राज्य बिहार में भी इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। लेकिन इस बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी कोशिश तो पूरी की इस मुद्दे को महाकुंभ से जोड़ते हुए बयान देकर सनसनी फैलाने की, मगर अब यह दांव खुद उनकी पार्टी और तेजस्वी यादव के लिए कांटे से शूल बनता नजर आ रहा है। तो आखिर लालू यादव ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जो हो गया खुद उन्हीं के लिए बैकफायर? क्या लालू के बयान के चलते बिहार चुनाव से पहले बढ़ने वाली हैं तेजस्वी की मुश्किलें? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी पुरवैया पूरे जोरों पर है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी से लेकर विपक्षी महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस की ओर से अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव भी इन दिनों फिर से अपने पुराने अंदाज में बैक टू बैक जुबानी फायर करते हुए धुआंधार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आए दिन बिहार में कोई ना कोई सियासी महाभारत छिड़ी ही रहती है। लेकिन इसी बीच दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ और महाकुंभ को लेकर जो कुछ भी लालू यादव ने फ्लो में कह दिया वो किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर शोक जताने के साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि बहुत दुखद घटना घटी है, हम सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे की इसमें गलती है, रेलवे की अव्यवस्था और लापरवाही से इतने लोगों की मौत हुई है, हमें काफी अफसोस है। इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। मगर लालू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने महाकुंभ को लेकर ऐसा बयान दिया जो अब विवाद का विषय बन गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि क्या इस सारे कुंभ का कोई मतलब है। इसके साथ ही उन्होंने कुंभ को फालतू भी करार दे दिया। तो वहीं अब उनके इस बयान पर खूब सियासत हो रही है और लालू यादव बीजेपी के साथ साथ जेडीयू के निशाने पर भी आ गए हैं, जिससे चुनाव से पहले आरजेडी की जीत की राह में और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की राह में लालू यादव ने खुद ही रोड़े अटका दिए हैं। लेकिन कैसे, ये जानने से पहले देख लेते हैं कि लालू यादव के बयान पर किसने क्या कहा। इसी कड़ी में बिहार से लेकर केंद्र की एनडीए सरकार में अहम घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव बोलते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और हैं। अगर कुंभ जाना बेकार है तो पहले तो ये टीका लगाते नहीं थे, अब टीका भी लगाते हैं। जहां तक यात्रा के दौरान होने वाली घटनाओं का सवाल है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसे आकस्मिक माना जाता है, ना कि किसी ने पहले से योजना बनाई होती है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी तीखा पलटवार करते हुए लालू यादव पर लाशों की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव लाशों पर राजनीति करते हैं। ये मानसिकता उनके अपने लिए नहीं बल्कि उनके बेटे की राजनीति के लिए है, जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया है। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे को बेच दिया। इस तरह का बयान उनकी गंभीरता की कमी को दिखाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू जी को पता नहीं क्या हो गया है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनको समझ नहीं आ रहा कि किन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और किन पर नहीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से विषय राजनीति के लिए हैं और कौन से नहीं। ये एक दुखद घटना है। खुद लालू जी रेल मंत्री रहे हैं, वो जानते हैं कि नियम कायदा क्या है। घटना के बाद जांच होती है, जांच के बाद कौन दोषी है इसका फैसला होता है। तो लालू जी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
ठीक इसी तरह बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी लालू यादव को नसीहत दी और कहा कि एक तो लालू यादव जी की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए वो क्या बोलते हैं क्या नहीं उन्हें खुद भी पता नहीं। दूसरी बात यह कि जब भी कोई घटना होती है तो विपक्ष को तुरंत उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जांच पहले से ही चल रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष के लिए बोलना ज्यादा उचित होगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि राजनीतिक द्वेष से बयानबाजी कर रहे हैं। उधर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी लालू यादव के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो किसी घटना के होने का इंतजार करते हैं और उस पर राजनीति करते हैं। बहुत दुखद घटना हुई है, उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। पूरी जांच चल रही है। हम सभी दुखी हैं कि इसमें बिहार के कई लोग मारे गए और घायल हुए। लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो लालू यादव के बयान पर सपा चीफ अखिलेश यादव को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर कुंभ को आपने फालतू बताया है, आपकी नजरों में फालतू है, इसका मतलब कि आपकी बात कोई नहीं मानता है। अखिलेश यादव पुत्र सहित यात्रा कर रहे हैं, जो आपके निकटस्थ संबंधी हैं, तो उनको नहीं समझा दिए। वो स्नान करके अपनी फोटो डाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी फालतू हैं। बोलिए कि अखिलेश यादव फालतू हैं। यही नहीं, महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान पर संतों और धर्म गुरुओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। परमार्थ आश्रम निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि जहां अपना मतलब ना सधता हो, वहीं लगता है कि कोई मतलब नहीं है। कुंभ कोई फालतू चीज नहीं है, ये तो विश्वास की बात है। आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं प्रचार पर, तब भी सभाओं में इतने लोग नहीं आते हैं। महाकुंभ में आकर लोग उत्साहित होते हैं। तो वहीं गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद ने कहा कि मुझे ऐसे राजनेताओं पर दया आती है जो इतने नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और अपमानजनक बयान देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। क्या कोई अन्य सरकार है जो इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाई है? हालांकि अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव के ये बयान कैसे टेंशन बढ़ाने वाले हैं। लालू यादव पत्नी राबड़ी देवी और अपने बेटों के साथ बीच बीच में कई मंदिरों की परिक्रमा भी कर चुके हैं, लेकिन उनके इस तरह के सनातन के अगेंस्ट जाते दिखने वाले बयानों की वजह से तेजस्वी के सामने बार बार मुसीबत खड़ी हो रही है। तेजस्वी यादव सब कुछ सोच समझ कर बोल रहे हैं, जबकि लालू यादव ऐसे बयान देकर आरजेडी के लिए अलग ही खतरा मोल लेते नजर आ रहे हैं। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और उससे पहले प्रयागराज में ऐसी घटना को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव ने बाकी बातों के साथ ये भी कह दिया कि फालतू है कुंभ, जिस पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। चुनावी साल में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी इसे लेकर लालू यादव को घेर रखा है। इससे पहले लालू यादव ने मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू होने के पहले आंख सेकने जा रहे हैं ऐसा बोलकर महिलाओं के बीच इतना हंगामा खड़ा कर दिया था कि उसे ठंडाने के लिए तेजस्वी यादव को घोषणा पत्र से पहले ही माई बहन मान योजना का पटाक्षेप करना पड़ा। लेकिन अब लालू यादव की ओर से कुंभ फालतू है, ये वाली बात दूर तक जा सकती है। बीजेपी इसकी तैयारी में भी है, क्योंकि जातीय जनगणना की रिपोर्ट भी ये कह चुकी है कि बिहार में 81.99% यानी कि लगभग 82% हिंदू हैं। इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या 17.7% है और बाकी ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या फिर अन्य धर्मों को मानने वाले की संख्या 1% से भी कम है। बहरहाल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ही महीनों में 77 साल के होने जा रहे आरजेडी चीफ, देश के भूतपूर्व रेल मंत्री और बिहार के भूतपूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के अलावा फिलहाल इकलौते ऐसे नेता बिहार में हैं जो जब तक रहेंगे बिहार की राजनीति में धुरी बनकर रहेंगे। वो अपने बड़े बेटे को मंत्री और छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं, वो भी एक नहीं दो बार। अब छोटे बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो बीच बीच में बेटे के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दे रहे हैं, उसके बाद अब देखना होगा कि लालू यादव के बयान क्या तेजस्वी यादव को फिर से सीएम की कुर्सी से दूर ले जाते हैं या आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में कुछ और ही रंग देखने को मिलता है। फिलहाल लालू यादव के महाकुंभ को लेकर दिए बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।